हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं जुनेद टीवी। दोस्तों, किसी भी मैच को देखने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब इस मैच में बाउंड्रीज और सिक्सेस लग रहे होते हैं। लेकिन साल 1870 से पहले किसी भी क्रिकेट मैच में बाउंड्रीज और सिक्सेस नहीं होते थे। इस ज़माने में किसी भी बैट्समैन को अपने बैट से बॉल को हिट करने के बाद भागकर रन लेने पड़ते थे और यही सबसे बड़ी वजह थी कि इस ज़माने में ज़्यादा स्कोर हो ही नहीं सकते थे। और इसी के बाद ये वाक़या हुआ था जिसमें एक ही बॉल में एक ही बैट्समैन ने 286 रन बनाए थे। और ये वाक़या इतने बड़े स्केल पर हुआ था कि इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहली बार 1870 में इस गेम को इजी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाउंड्रीज और सिक्सेस को शामिल किया गया था। दोस्तों, साल 1949 में अमेरिका की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस पूरी दुनिया में एक ऐसी कार को बनाकर तैयार किया था जिसमें सीट बेल्ट मौजूद थी। और ये सीट बेल्ट इस वक्त एक शो पीस का काम करती थी, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के किसी भी मुल्क में कार को ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट को लगाना कंपलसरी नहीं किया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे पहली बार कार में सीट बेल्ट को लगाना ज़रूरी हो गया था? तो आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि साल 1964 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में सबसे पहली बार कार को ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट को कंपलसरी करा दिया गया था। और अमेजिंग बात यह है कि इस लॉ के आने के बाद बहुत बड़े स्केल पर बहुत से लोगों की जानों को भी बचाया गया था। और यही बात सबसे बड़ी वजह है कि आगे फिर अमेरिका, कनाडा और दुनिया भर के तमाम मुल्कों में कार ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट को पहनना लाजमी करार दिया गया था। दोस्तों, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि जब भी हम फ़ोन पर किसी शख्स से पर्सनल बात करना चाहते हैं मगर आसपास मौजूद लोगों की मौजूदगी की वजह से हम वो पर्सनल बात नहीं कर सकते, जिससे हम या तो फ़ोन बंद कर देते हैं या माइक्रोफोन को कवर करके हमें बात करना पड़ती है। तो क्या आप जानते हैं कि हाशमी नाम की एक कंपनी ने पहली बार ऐसे हेडसेट बनाए हैं जिनको पहनने के बाद आप जितनी मर्जी तेज़ आवाज़ में बात करें, आपके साथ बैठा शख्स भी इस आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। इस हेडसेट में कुछ ऐसे एडवांस वॉइस ऑब्जर्वर को लगाया गया है कि आप जैसे ही इन हेडसेट को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हैं, ये आपकी आवाज़ को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसके बाद हेडसेट में इंस्टॉल किया गया माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को कैच कर सकता है और आप कोई भी बात आसानी के साथ कर सकते हैं। लिहाजा ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे ज़्यादा अमेजिंग 4 आई फिश। इस फिश की 4 आंखें होती हैं। इसकी चारों आंखें नेचुरली ऐसे एंगल पर ग्रो करती हैं जिसकी वजह से ये फिश जैसे ही पानी की ऊपर वाली सतह पर आती हैं तो इसकी 2 आंखें पानी के बाहर नज़र आती हैं और 2 आंखें पानी के अंदर देख रही होती हैं। इन शॉर्ट, आप ये कह सकते हैं कि ये फ़िश ऐसी फ़िश है जो एक ही वक्त में पानी के अंदर और पानी के बाहर देख सकती है। और इसकी यही क्वालिटी बाकी तमाम फ़िश से बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसको बहुत ही वाइड एंगल वाली फ़िश बनाती हैं और इसका पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ तंजानिया में एक ऐसी झील मौजूद है जो चंद ही सेकंड में एक जानवर को पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। और आपको इंटरनेट पर इस लेक के बारे में बहुत से आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे और बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ये लेक एक जादुई लेक है। तो क्या ये वाकई एक जादुई लेक है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, यह बल्कि एक बिल्कुल साइंस है। इस झील का पानी पास मौजूद चट्टानों से आता है। इस झील में सोडियम कार्बोनेट और अलग अलग तरह के मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। इस वजह से इस झील का पीएच स्केल ऑलमोस्ट 10.7 हो जाता है, जो कि इस पानी को बहुत ही तेजाबी बना देता है। और अगर कोई भी जानवर इस झील के पानी को पी लेता है या इस झील के पानी में तैरता है तो इसकी आंखें फ़ौरन ही जल जाती हैं। ये जली हुई स्किन हमें ऐसे नज़र आती है जैसे ये एक पत्थर में कन्वर्ट हो गए हो, मगर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। नाज़रीन, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ रेत पर चल सकता है। लेकिन हम अगर तेज़ स्पीड के साथ रेत पर चलें तो हमारी सांस फूलने लगती है और इस सिचुएशन में अगर हमारी नाक या आँख में रेत चली जाए तो रेत पर चलना या दौड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि ऊँट इस प्रॉब्लम को क्यों फेस नहीं करते?
ایکچولی اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو اپنی ناک کو بند کر سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں کھول سکتا ہے، اور اسی کوالٹی کی وجہ سے یہ ریت پر چل سکتا ہے، جس سے ریت اس کے ناک میں نہیں جاتی۔ دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 14 اپریل 1912 میں ٹائٹینک پانی میں ڈوبا تھا، اور 100 سال کے بعد بھی ٹائٹینک شپ پانی میں ہی موجود ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک شپ بہت ہی جلدی پانی کے اندر سے خود بخود ہی غائب ہونے والا ہے؟ یہ بات سننے میں عجیب ہے مگر یہ سچ ہے۔ ابھی حال ہی میں کی گئی ریسرچ سے مطابق یہ بات پتہ چلی ہے کہ ٹائٹینک کے سٹرکچر پر بہت ہی یونیک بیکٹیریا چپک گیا ہے جو ٹائٹینک کے سٹرکچر کو پانی میں ہی کھا رہا ہے۔ یہ ٹائنی بیکٹیریا بہت ہی سپیڈ سے ٹائٹینک کے سٹرکچر کو کھا رہا ہے کہ 12 سالوں کے اندر سارا ٹائٹینک ہی ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح ٹائٹینک کا نام و نشانی ختم ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ٹائٹینک جہاز خود بخود اس سمندر کے نیچے سے غائب ہونے والا ہے۔ دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں سلیپنگ ڈس آرڈر ہے، یعنی وہ چاہ کر بھی صحیح وقت میں اور اچھے طریقے سے نہیں سو سکتے۔ اس ڈس آرڈر کو پوری دنیا میں بہت ہی خطرناک ڈس آرڈر مانا جاتا ہے، کیونکہ آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کا کوئی صحیح پراپر ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ڈس آرڈر کو ذہن میں رکھتے ہوئے حال ہی میں USA کی ڈریم لائٹ کمپنی نے ابھی تک کے بہت ہی ایڈوانس سلیپنگ ماسک کو بنا کر تیار کیا ہے۔ اس ماسک میں بہت ہی ایڈوانس انفراریڈ اور مائکرو سگنل کو یوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس ماسک کو پہننے کے بعد جیسے ہی اس کو آن کرتے ہیں تو یہ برین میں کچھ ایسے سگنل دینے لگتا ہے جس کی وجہ سے چند ہی منٹ میں آپ کا برین سکون میں آنے لگتا ہے اور آپ کو نیچرلی طریقے سے نیند آنے لگتی ہے۔ اور یہ ماسک جس طریقے سے آپ کو سلاتا ہے ٹھیک بالکل اسی طریقے سے آپ کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ دوستو ہنی بھی دیکھنے میں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک بائٹ بھی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن آج بات بائٹ کی نہیں بلکہ اس کے جسم کے ایک اور آرگن کی کرتے ہیں۔ اس مکھی کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ایکچولی بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی دکھائی دینے والی اس مکھی کے جسم پر تقریباً 3 بلین بال ہوتے ہیں، جو سننے میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے دوستو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔